इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल के साथ डायग्रामेटिकली। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल बिकॉज इट आल्सो नर्चर्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो। चूंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो गेमीट प्रोडक्शन करता है, जबकि यहाँ ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो की केयर की जाती है। नर्चर्स मीन टू केयर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियो बन जाता है और उसकी पूरी केयर हो जाती है। तो वो पूरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अच्छा, कौन कौन से कंपोनेंट से पार्ट है? तो दो पार्ट से हम ब्रॉडली इसको इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन में डिवाइड करते हैं। आपके कोर्स में इंटरनल ऑर्गन है, हम डिटेल के साथ इंटरनल ऑर्गन पढ़ेंगे, जबकि एक्सटर्नल ऑर्गन लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जरूर। इंटरनल ऑर्गन में ओवरीज है, फेलाफियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है और वेजेना है। ये पांच पार्ट अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये पूरा यूट्रस है, ये फेलाफियन ट्यूब है यूट्रस के दोनों तरफ, और ये ओवरीज है दोनों साइड पे, एक इस राइट पे और दूसरा लेफ्ट पे क्या है, ओवरी है। और फिर ये इसके अंदर जो केविटी है बॉडी जो है यूट्रस का, फिर ये सर्विक्स है और फिर वेजेना, और वेजेना के बाद एक्सटर्नल जो विजिबल ऑर्गन होते हैं उसको एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं, या वोल्वा। वोल्वा या एक्सटर्नल ऑर्गन में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरस और वेजेनल ओपनिंग है। तो चूंकि एक्सटर्नल हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा हम पहचानेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बाहर एक तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, दो स्किन के फोल्ड्स है। स्किन फोल्ड से एक बड़ा वाला फोल्ड से लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा जो है वो छोटा फोल्ड है। तो आउटर एंड इनर फोल्ड ऑफ द स्किन दैट प्रोटेक्ट द वेजाइना एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। ये वेजेना और यूरेथ्रल ओपनिंग के लिए बाहर से क्या है, प्रोटेक्शन है। जो एक्सटर्नल विजिबल फीमेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको ओल्वा भी कहते हैं। इसके साथ यहाँ पे क्लाइटोरस होता है। क्लाइटोरस स्मॉल सेंसिटिव ऑर्गन लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ ओल्वा, इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल एराउजल। ये जो ओल्वा है इसके फ्रंट पे एक छोटा सा ऑर्गन है जिसका नाम क्लाइटोरस है। ये सेंसिटिव पार्ट है और इससे जो फीमेल सेक्सुअली एराउज हो जाती है, इसके ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। फिर वेजेनल ओपनिंग, अंदर हमने ये वेजेना पढ़ा, बाहर से जो ओपनिंग है, जो सुराख है, उसको एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द वेजेना या वेजेनल ओपनिंग कहा जाता है। तो ये तो इसका हो गया एक्सटर्नल पार्ट, ये लेस इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हवाले से, जबकि इंटरनल ऑर्गन डिटेल के साथ है। इंटरनल ऑर्गन में सबसे पहले हम ओवरीज को पढ़ेंगे। ओवरीज दोनों साइड पे ये जो छोटे छोटे दाने हैं इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के बारे में फीमेल गोनेड्स है, गोनेड क्योंकि ये गेमीट्स प्रोड्यूस करता है तो ये गोनेड्स हो गए। इट प्रोड्यूस फीमेल गेमीट्स जिसको एग या ओवा कहते हैं, ओ साइड। और आलमंड शेप है, ये बादाम की तरह छोटे छोटे दो दाने हैं। लेंथ इसका 3 to 5 सेंटीमीटर है, वेट इसका 2 to 3 सेंटीमीटर है, ये आपने याद करना है। देयर मे बी 300 to 30,000 oocyte इन द ओवेरियन फॉलिकल। हम oogenesis भी पढ़ेंगे। जो फीमेल के अंदर oocyte होते हैं वो बचपन से, जब उसकी एम्ब्रियनिक स्टेज होती है तब से ये बन जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा होते हैं 300 से लेके 30,000 तक। लेकिन इसमें मिचेवर बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हर साइकिल में या हर मंथ में एक ओवरी से एक एक मिचेवर होके फर्टिलाइजेशन में या वैसे निकल जाती है, पर मंथ एक एक। तो 13-14 ईयर पे जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है और 45 से 50 ईयर के दरमियान मीनोपॉज हो जाती है। तो बीच बीच में जितने oocyte है वो रिलीज हो जाते हैं। तो ये सारे मिचेवर नहीं होते, लेकिन होते बहुत ज्यादा है। तो ये ओवरी के बारे में हमने पढ़ा कि ओवरी दोनों साइड पे है, हर मंथ एक एक रिलीज होगा, एक ओवरी से, दोनों से एक साथ रिलीज नहीं होगा, एक से रिलीज होता है। अच्छा, ये तो एक है लिगामेंट, सॉरी ओवरी है, लिगामेंट के जरिए यहाँ से ये अटैच है। तो ये ब्लू कलर का जो दिखाया गया है आलमंड शेप, ये क्या है, ये आपके पास ओवरी है। अब ओवरी से नेक्स्ट फेलाफियन ट्यूब से, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, ये जो डक्ट है ये ओविडक्ट है। यहाँ से जो एक रिलीज होगा ये ओविडक्ट या फेलाफियन ट्यूब के जरिए कहाँ पे आएगा, ऊपर फेलाफियन ट्यूब में आएगा, और फेलाफियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। जो स्पर्म है वो यहाँ पे रिलीज होगा और अंदर आएगा, यहाँ पे फेलाफियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फिर जो जाइगोट बनेगा वो आगे आके यहाँ पे इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम में, जो आपका ये यूट्रस है इसके इनर वॉल में।
तो लिखा है फेलोपियन ट्यूब रिसीव द ओव्यूलेटेड oocyte। यहाँ पे जो oocyte ओव्यूलेट हुआ या भी oocyte है, इसके साथ जब स्पर्म मिल जाता है तो फिर ये आगे एक या फर्टिलाइज एक कहलाता है। ईच इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कनेक्टेड द ओवरीज। अच्छा, इसकी लेंथ भी बताई गई है कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये यूट्रस को कनेक्ट करता है ओवरी के साथ। इसके अंदर दो किस्म के सेल है, एक सिलिएटेड है और दूसरा नॉन सिलिएटेड। जो सिलिएटेड सेल है इसमें छोटा छोटा जैसे सीलिया फ्लेजिला की तरह छोटे छोटे से हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, जिसका काम यह है कि जैसे ही एग रिलीज होता है तो उसके बीटिंग मूवमेंट की वजह से वो एक फॉरवर्ड आ जाता है, और फॉरवर्ड कहाँ पे आएगा? यूट्रस। और नॉन सिलिएटेड सेल भी है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और मॉइस्ट रखता है स्पर्म और एग को। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? फेलोपियन ट्यूब में। तो ये हमने फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा कि जो ओवरी है उससे एक ट्यूब 10 सेंटीमीटर का ट्यूब आता है और कहाँ तक आ जाता है? यहाँ यूट्रस तक, एक इस साइड और एक इस साइड। आगे फिर यूट्रस है, ये जो पियर शेप स्ट्रक्चर है ये ओवरी है यूट्रस है। तो यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? वर्म। यूट्रस का दूसरा नाम वर्म है। हॉलो थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन दैट रिसीव रिटेन एंड नरिश जाइगोट। वो जो जाइगोट यहाँ बना, वो जो फर्टिलाइज एग है वो यहाँ आएगा, ये रिसीव करेगा, ये रिटेन करेगा, अपने पास रखेगा। ये जो अंदर का वॉल है ये अपने साथ रिटेन करेगा, फिर इम्प्लांट करेगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा और आगे उससे एम्ब्रियो और फिर पूरा एक फीटस बन जाएगा। यहाँ पे वेट इसका 40 to 50 ग्राम है। लोकेशन इसके पेल्विक कैविटी के अंदर है। शेप इन्वर्टेड पियर शेप, नाशपाती की तरह है, लेकिन नाशपाती को अगर आप उल्टा करो तो ये नाशपाती है। देखो नाशपाती की तरह, नाशपाती उल्टा नाशपाती की तरह है। साइज इसका 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 5 सेंटीमीटर इसकी वेट है, जबकि थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है। पार्ट्स जो इसके अंदर है, एक ही ऊपर वाला फंडस है, फिर ये बॉडी है और नीचे ये सर्विक्स है। ये जो नेरो पार्ट है नीचे ये सर्विक्स है जो कि यूट्रस को वेजेना के साथ मिला देता है। तो ये हमने यूट्रस का पढ़ा। अब इसके वॉल्स के बारे में, यूट्रस के वॉल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वॉल्स इज ऑफ 3 लेयर। एक पेरीमीट्रियम है, सबसे बाहर का जो वॉल है ये पेरीमीट्रियम है, ये आउटर मोस्ट थिन कवरिंग है। फिर मायोमीट्रियम जिसमें स्मूथ मसल है बहुत ज्यादा, मिडल थिक मस्कुलर लेयर है। और एंडोमीट्रियम जो है वो इनर स्पॉन्जी लेयर है जो कि जब साइकिल होता है तो उसके अंदर ये फिर थिक हो जाता है एंडोमीट्रियम, और जब फर्टिलाइज एग आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है तो ये रिटेन रहता है। अदरवाइज अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन की शक्ल में या मेंसिस की शक्ल में ये दोबारा निकल जाता है और आप लोग इसको मेंसिस कहते हो, जो ब्लड निकल जाता है। ये असल में एंडोमीट्रियम जो है वो शेड होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर आगे का जो पार्ट है ये नीचे ये सर्विक्स है। सर्विक्स ये नेरो पार्ट है किसका? यूट्रस का, जो कि यूट्रस को मिला देता है वेजेना के साथ। नेरो एंट्रेंस टू द यूट्रस फ्रॉम द वेजेना। सर्विक्स एक्ट एज अ बर्थ कैनाल एंड द पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो मेंसेस है वो भी यहाँ से निकलता है सर्विक्स के थ्रू, और ये बर्थ कैनाल का काम भी करता है ये वेजेना और सर्विक्स, क्योंकि जो नॉर्मल वेजेनल डिलीवरी होगी वो थ्रू इसी रास्ते से होगी। और फिर आखिर में ये वाला बाहर का जो पार्ट है ये वेजेना है। 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है दैट एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स टू द एक्सटीरियर। सर्विक्स से लेकर एक्सटीरियर तक जो ये पार्ट है ये वेजेना है। द यूरिथ्रा इज इन इट्स इंटीरियर वॉल। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यूरिन पास आउट नहीं होता। यूरिन के लिए यूरिथ्रा ब्लैडर से आता है, और ये जो वेजेना है इसके इंटीरियर आगे वाला जो वॉल है वो हमें छोटा सा सुराख होता है जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, जैसे यूरिन पास आउट होता है। इसीलिए लिखा है यूरिथ्रा इज इन इट्स इंटीरियर वॉल। इट फैसिलिटेट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये जो वेजेना है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए है, क्योंकि जो पेनिस है मेल का वो यहाँ पे आएगा और स्पर्म यहाँ पे डोनेट करेगा, पोर करेगा, और वो स्पर्म फिर आगे जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा देगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपने इस डायग्राम से इसको सीखना है। हमने आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा और ये सीखा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू मेल। उसके लिए मेन रीज़न ये है कि मेल तो सिर्फ गेमीट्स यानी स्पर्म प्रोड्यूस करता है, बाकी उसमें ऐसा नहीं होता कि 9 मंथ वो बच्चे को पालेगा। जबकि ये इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ हर मंथ साइकिल चलता है और यहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो जाती है और पूरा एक बच्चा जो है यहाँ पे डेवलप होता है। तो पूरा ये एक बड़ा सिस्टम है। अच्छा, अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने तो एक ये सीखा कि गेमीट प्रोड्यूस करते हैं, जो गेमीट्स का नाम क्या है? ओवा या एक। जबकि दूसरा इसके अंदर हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, फिर हमने इसके पार्ट्स 2 हिस्सों में पढ़े, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि जो एक्सटर्नल विजिबल पार्ट्स है जिसका इतना रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है
जो कि बाहर की तरफ से प्रोटेक्शन करता है। उसमें सिर्फ ये पार्ट थे, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ये स्किन के फोल्ड्स थे, एक बड़ा वाला बाहर के फोल्ड्स, उसके अंदर माइनोरा जो कि छोटा फोल्ड है स्किन का। फिर क्लाइटोरस एक छोटा सा आर्गन है वहां पे जो कि सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करता है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, जबकि वेजेनल ओपनिंग बाहर के सुराख को कहते हैं। अब इंटरनल जो आर्गन है वो ये 5 है, ओवरी है, फेलाफियन ट्यूब है और यूट्रस है, सर्विक्स है और वेजेना है। ये 5 पार्ट हमने डायग्रामेटिकली ऐसे पढ़े, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये जो अलमंड शेप है ये ओवरी है, यहाँ पे एक जो अंदर यहाँ फॉलिकल होते हैं, जहाँ पे ओसाइट होते हैं, जो एक का पहला वाला फॉर्म होता है, बाद में मेच्योर होके ये एक बन जाते हैं। ये जो एग यहाँ से जब रिलीज होता है तो ये फिम्ब्रियो, ये फिम्ब्री क्या है, ये फिम्ब्री असल में फेलाफियन ट्यूब का पार्ट है। तो फेलाफियन ट्यूब इस फिम्ब्री के जरिए उसको कलेक्ट करता है और आगे लेके आता है। यहाँ पे फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म चूंकि यहाँ पे डोनेट हुए हैं तो स्पर्म आगे आएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा। अब ये फर्टिलाइज एक आगे जाएगा किसके थ्रू, सिलिएटेड सेल के थ्रू। सेल के अंदर सीलिया होता है तो वो बीटिंग करते हैं और इसको आगे लेके आते हैं। तो यहाँ पे जाते जाते उसमें क्लीवेज भी होता है और उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर आगे आके यहाँ पे जो है ये इम्प्लांट होता है और फिर इससे एक बाकायदा एक कनेक्शन बन जाता है मदर और बेबी के बॉडी के दरमियान। वो कनेक्शन कौन सा होता है, प्लेसेंटा। तो हमने ये भी देखा कि ये फेलाफियन ट्यूब है या ओविडक्ट है, 10 सेंटीमीटर है। फिर हमने ये कहा कि जो बड़ा इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये यूट्रस है। यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट जो है फंडस है, ये जो नीचे ये बड़ा पार्ट है ये बॉडी है, और ये जो नीचे ये पार्ट है ये सर्विक्स है। सर्विक्स ये नैरो ओपनिंग है वेजेना और यूट्रस के दरमियान। फिर हमने यूट्रस के वाल को पढ़ा कि सबसे बाहर वाला पेरीमीट्रियम है, फिर ये वाला मायोमीट्रियम है और अंदर वाला एंडोमेट्रियम है, और आखिरी पार्ट ये सर्विक्स है। फिर इससे बाहर का जो स्ट्रक्चर है, पहले सर्विक्स का हमने पढ़ा कि ये नैरो पार्ट है जो दोनों को मिलाता है। वेजेना ये बाहर वाला पार्ट है जो कि 8 to 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो ये क्या फैसिलिटेट करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को। जो पेनिस है वो यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पे स्पर्म को पुअर करता है, जो कि स्पर्म आगे चूंकि वो मोटाइल है तो आगे चला जाता है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फेलाफियन ट्यूब के अंदर इस साइड पे या इस साइड पे होता है। हर मंथ अल्टरनेट जो है, एक मंथ यहाँ से एक रिलीज होगा तो नेक्स्ट मंथ यहाँ से एक रिलीज होगा। ये हम फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे भी। होप ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।